डिप्रेशन और मनोवैज्ञानिक परिस्थितियां लोगों को आत्महत्या करने के आखिरी कदम तक ले जा सकती है। यहां सद्गुरु आत्महत्या के कारणों की चर्चा करते हुए समझा रहे हैं कि कैसे बाहरी परिस्थितियों के बावजूद योग व्यक्ति को स्वयं ही आनंदपूर्ण रहने में मदद कर सकता है। सद्गुरु कहते हैं, हर साल दुनिया में 8 लाख लोग आत्महत्या कर रहे हैं। यह हत्याओं और युद्ध के कारण मरने वाले लोगों की कुल संख्या से भी ज्यादा है। इसका मतलब है कि हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति अपनी जान ले रहा है। लेकिन जब ऐसा कोई व्यक्ति जिसे आप जानते हो या फिर जो समाज में लोकप्रिय या महत्वपूर्ण हो ऐसा करता है, तभी हम इस बात पर ध्यान देते हैं। आत्महत्या के विचार आने के क्या कारण है? कोई मनुष्य अपना ही जीवन क्यों खत्म कर देता है? कुछ लोग अपने जीवन की परिस्थितियों के कारण आत्महत्या कर सकते हैं, पर ज्यादातर लोग अपनी मानसिक परिस्थितियों के कारण आत्महत्या करते हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था में हमने ऐसा कुछ नहीं रखा है जो हमें हमारे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक ढांचे को संभालना सिखाए। ज्यादातर मनुष्यों को यह नहीं सिखाया गया है कि वे अपनी बुद्धिमत्ता को कैसे संभालें। आपके पास जितना दिमाग है उसका सिर्फ आधा होता तो आपको कोई मानसिक बीमारी न होती। अब आपके पास एक खास स्तर की बुद्धिमत्ता है, पर न तो आपको कोई प्रशिक्षण दिया गया है, नहीं आप ऐसी सामाजिक परिस्थितियों में रहते हैं जहां आपको यह सिखाया गया हो कि अपने खुशहाली के लिए अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग कैसे करें। तो आपकी अपनी ही बुद्धिमत्ता आपके खिलाफ जा रही है। आपको परिस्थितियां इतनी खराब लगने लगती है कि आत्महत्या के सिवा कोई चारा नजर नहीं आता, और इसकी वजह से लोग आत्महत्या का कदम उठाते हैं। इसको आसानी से रोका जा सकता है अगर कोई सही व्यवस्था हो जिसमें बचपन से ही सबको कुछ खास प्रक्रियाएं सिखाई जाए जिससे वे अपने स्वभाव से ही शांतिपूर्ण हो और उनके जीवन के अनुभव स्वाभाविक रूप से सुखद हो। जब वे अपने स्वभाव से ही शांतिपूर्ण हो जाएंगे तो फिर कोई अपनी ही जान क्यों लेगा, कोई डिप्रेस्ड क्यों रहेगा। डिप्रेशन का मतलब सिर्फ जिसे मेडिकल आधार पर डिप्रेशन कहते हैं वही नहीं है। आज आपके जीवन के साथ अगर कोई 2 बातें भी गलत हो जाती है तो आप हल्के से डिप्रेशन में आ ही जाते हैं। मुझे लगता है कि अधिकतर लोग कभी ना कभी जीवन की किसी परिस्थिति के कारण डिप्रेशन में आना शुरू हो जाते हैं, पर कुछ ही घंटों में वे अपने आप को इसमें से बाहर निकाल लेते हैं। वे किसी तरह की प्रेरणा का उपयोग करते हैं, जैसे किसी के लिए उनका प्रेम, राष्ट्र या और कुछ भी जो उनके जीवन में उनके लिए कुछ महत्व रखता है, और वे इससे बाहर आ जाते हैं। या तो आप खुद ही सोच विचार करके इसमें से बाहर आते हैं, या फिर अपने किसी दोस्त को, परिवार में किसी को बताते हैं जो आपके साथ बात करके आपको इसमें से बाहर निकालते हैं। अगर ऐसा कोई नहीं है तो आप किसी पेशेवर सलाहकार की मदद लेते हैं। अगर डिप्रेशन से बाहर आने का रास्ता नहीं होता तो कोई मनोवैज्ञानिक क्यों आपके साथ बैठकर घंटों बात करेगा। स्पष्ट है कि वे जानते हैं कि वे आपसे बात करके आपको इससे बाहर निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर दवाओं की मदद लेनी पड़ती है। जब बात दवाओं यानी रसायनों की आती है तो हमारा मनुष्य शरीर इस धरती पर सबसे ज्यादा जटिल पर प्रभावशाली रासायनिक कारखाना है।
सवाल यही है कि आप इस रासायनिक कारखाने के बढ़िया मैनेजर है या बेकार मैनेजर है। योग का मतलब यह है कि आप अपने खुद के रासायनिक कारखाने के कुशल मैनेजर हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि योग का फायदा लाखों लोगों ने लिया है। हमारे पास अनुभवों का पर्याप्त डेटा है जिसे हम जानते हैं कि यह काम करता है। अब तो खून के परीक्षण भी किए जा रहे हैं और हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि आनुवंशिक समस्याएं भी योग क्रियाओं से ठीक हो रही है। ये सही तौर से हमें बता रहा है कि योगिक क्रियाएं करके आप न केवल मनोवैज्ञानिक बीमारियों को होने से रोक सकते हैं, बल्कि अगर इन क्रियाओं को सही ढंग से करें तो बीमार लोग भी अपनी बीमारी में से बाहर आ सकते हैं। एक ही समस्या है कि जब कोई मानसिक डिप्रेशन की अवस्था में हो तो उनसे योगिक क्रियाएं करवा पाना ही एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर उनके साथ समर्पित लोग नहीं हैं जो उन्हें सहायता देकर ये करा सके, तो हर रोज उनसे ये करा पाना संभव नहीं होगा। मैं आपको ऐसे हजारों लोग दिखा सकता हूं जो इन क्रियाओं को करके अपनी कई तरह की मानसिक समस्याओं में से बाहर आए हैं, क्योंकि हम एक सहायक वातावरण तैयार करते हैं। यह हर घर में कर पाना संभव नहीं हो सकता। सवाल इसको करने का है। हालांकि कुछ ऐसे रोगों के मामले भी होते हैं जो बहुत मुश्किल होते हैं। हमने कुछ ऐसे मामले भी देखे हैं और उन लोगों की दवाइयों की मात्रा में महत्वपूर्ण गिरावट लाई है। धन्यवाद।